टेंशन मेंबर यूनिट 5 पहले भी मैंने आपको बताया था, इसका आधा चैप्टर हो गया था। अब हाफ चैप्टर में इसको आप कंप्लीट करा रहा हूँ। उसको आप टेंशन मेंबर है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 का है। 6 सेमेस्टर 6 फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, सेमेस्टर 6 का। लाइट नहीं छोड़। टेंशन मेंबर टाइप्स ऑफ सेक्शन यूनिट 5 का आधा पोर्शन जो मैंने आपको पहले बता दिया था, अब आधा रह गया, उसको मैं पूरा करा रहा हूँ। टेंशन मेंबर टाइप्स ऑफ सेक्शन ऐसे उपांग कि तनन सामर्थ्य उस पर आने वाले वास्तविक तनन से अधिक हो तो टेंशन मेंबर कहलाता है। ये देखिए राउंड है, इसको ये फ्लैट कहलाता है। आगे का फ्रंट व्यू देखते हैं हमेशा, ये रॉड है फ्रंट व्यू गोल वाली, तो आगे से जो दिखाएगा राउंड है, ये फ्लैट है, ये आपका एंगल है, ये आज का गजेट प्लेट है। ये दोनों, ये और दोनों गजेट प्लेट है आपको। ये एंगल है, ये एंगल बना आपका, ठीक है। ये स्क्वायर है और ये टी है, टी सेक्शन में। इसके बाद ये चैनल है, टेंशन में चैनल है, ये इस टाइप के चैनल्स बनेंगे। ये प्लेट लगी हुई है इसमें पीछे, गजेट प्लेट। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये 4 एंगल लगे हुए, बीच में गजेट प्लेट लगी हुई, बेल्ट की हुई है। अब ऐसे गजेट प्लेट कैंचियों के विभिन्न उपांगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने हेतु प्रयोग की जाने वाली प्लेटों को गजेट प्लेट कहा जाता है। ये देखिए, कैंचियों के विभिन्न उपांगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने हेतु प्रयोग की जाने वाली प्लेटों को गजेट प्लेट कहा जाता है। ये एंगल, ये गजेट प्लेट है। अब परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंशन मेंबर FT = 0.6 FY, ये फार्मूला लगता है। FT यहाँ पर अनुयोग्य अच्छे तनन प्रतिबल है, FY = न्यूनतम प्रभाव प्रतिबल है। तनन उपांग की सामर्थ्य देखिए क्या होती है, सामर्थ्य = खंड का शुद्ध क्षेत्रफल इंटू अनुयोग्य प्रतिबल। इसके बाद नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ टेंशन मेंबर, नंबर पहला चपटी पत्ती का काट क्षेत्रफल = B × T। सेकंड, इसमें रिवेट छिद्र बनाए जाने पर क्षेत्रफल जो तनन बल वहन करेगा = B - D × T। अब देखिए श्रृंखला, इसके बाद है श्रृंखला रिवेट पद्धति। श्रृंखला रिवेट पद्धति चेन रिवेटिंग कहलाती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं चेन, CHAIN, चेन रिवेटिंग। दूसरा विषम रिवेट पद्धति, इट्स कॉल्ड है जिग जाग या स्टैगर्ड रिवेटिंग कहते हैं, जिग जाग या विषम रिवेटिंग। ये क्या होती है, ये देख लीजिए। इस व्यवस्था में प्रत्येक खंड 1-1 अथवा खंड 2-2 पर, यानी खंड 1-1 और ये 2, ये चित्र बना हुआ है आपका। ये बल इधर भी लग रहा है, टेंसाइल बल इधर भी लग रहा है, दोनों साइड चल रहा है। ये प्लेट कटी हुई है, ये 1-1 या 2-2 पे सेक्शन कटा हुआ है। तो इसी तरह इस व्यवस्था में प्रत्येक खंड 1-1 अथवा खंड 2-2 पर रिवेटों की संख्या समान होगी, यानी 1-1 पर और 2-2 पर ये रिवेटों की संख्या 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, यानी रिवेटों की संख्या समान होगी। जहाँ पर B = है पत्ती की चौड़ाई, BE = है प्रभावी चौड़ाई, t = है मोटाई, n है खंड पर रिवेटों की संख्या, n सब जगह रिवेटों की संख्या ली जाती है, और d = रिवेट का कुल व्यास, रिवेट का टोटल व्यास वही है। 25 से कम हो तो 1.5, 25 mm ज़्यादा हो तो 2 mm जोड़ देते हैं, तो टोटल ग्रॉस डाया आ जाता है। काट क्षेत्रफल = B × T, रिवेट छिद्रों की कटौती = N × D × T, तो शुद्ध क्षेत्रफल हो गया BT - N × DT, ब्रैकेट स्टार्ट B - ND ब्रैकेट क्लोज × T। शुद्ध क्षेत्रफल = BE × T। अब ये खत्म हो गया आपका। जब भी शुद्ध क्षेत्रफल निकालना होगा तो BE × T लिखते हैं। सेकंड, विषम रिवेट पद्धति यानी जिग जाग, ZIG जिग जाग रिवेटिंग। ये क्या होती है, ये आपकी पहली खत्म होगी श्रृंखला रिवेट चेन रिवेटिंग। अब दूसरी आपकी है विषम रिवेट पद्धति। ये पद्धति में प्रत्येक खंड पर रिवेटों की संख्या समान नहीं होती। इसमें रिवेटों की संख्या समान नहीं होती और चेन रिवेटिंग में रिवेटों की संख्या समान होती है। इसमें देखिए चित्र में एक रिवेट ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ये रही, तो जिग जाग है। जैसे सांप
यूँ करके चलता है लहर का, इसे डेट इज कॉल्ड ए जिगजैग। अब विषम रिवेट पद्धति में चित्र मैंने आपको समझा दिया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जिगजैग है। ये देखिए स्ट्रेट होती है तो चेन रिवेटिंग हो जाती है, ये न्यू करके चला इसलिए जिगजैग है। तो इसमें इस पद्धति में प्रत्येक खंड पर रिवेटों की संख्या समान नहीं होती। ये खंड है, इसमें रिवेटों की संख्या समान नहीं होगी। तो कैपिटल बी इक्वल टू चपटी पत्ती की चौड़ाई, बी इक्वल टू किसी काट के रेखा पर प्रभावी चौड़ाई, स्मॉल टी इक्वल टू पत्ती की मोटाई, एंड काट रेखा पर रिवेटों की संख्या, स्मॉल डी इक्वल टू रिवेट्स का सकल व्यास, P1 इक्वल टू विषम पिच और G इक्वल टू गेज दूरी, और N1 इक्वल टू टेढ़ी मेढ़ी काट रेखा पर गेज दूरियाँ। ये हो गया। इसके बाद देखिए काट रेखा, मैंने आपके चित्र में आपको समझाया था, इस तरह से काट कटा हुआ है 1 2 4 6 8 9 पर सीधे 1 2 4 6 9 पर काट। प्रभावी चौड़ाई कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल B माइनस 4D ब्रैकेट क्लोज इंटू T, तथा काट रेखा टेढ़ी मेढ़ी ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर कैपिटल B इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल B माइनस ND प्लस N1 ब्रैकेट स्टार्ट P1 का स्क्वायर अपॉन 4G ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट। तो N1 इक्वल टू 1 और N1 इक्वल टू 6 है। अब देखिए डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, अब कैसे डिजाइन करते हैं टेंशन मेंबर का। नंबर 1, उपांग पर आने वाले अधिकतम तनन बल की सुरक्षित रूप से वहन करने हेतु खंड का चयन। कौन कौन से पॉइंट हैं, जब आप किसी डिजाइन करोगे टेंशन मेंबर का तो ये पॉइंट आपको मैं लिखवाते आ रहा हूँ। इन पॉइंट पे सबसे पहले फोकस करते हैं, इनको निकालते चले आते हैं तो टेंशन मेंबर का डिजाइन हो जाता है। तो नंबर 1 में आपको बताया उपांग पर आने वाले अधिकतम तनन बल को सुरक्षित रूप से वहन करने हेतु खंड का चयन। दूसरा, चपित खंड की सुरक्षितता के लिए जांच। तीसरा, अन्य उपांगों के साथ जोड़ का अभिकल्पन। नंबर 1 क्या है देखिए, तनन उपांग जिसमें पवन अथवा भूकंप बलों को छोड़कर अन्य बलों के कारण सीधे प्रतिबल का रिवर्सल होता है या अधिकतम तनुता अनुपात 180 निर्धारित है। अब सेकंड का देखिए, उपांग जो छत कैंची में या ब्रेसिंग में सामान्यतः तनन उपांग के रूप में कार्यरत हो, परंतु पवन अथवा भूकंप बलों के परिणाम स्वरूप इसमें प्रतिबल के उलट पलट की संभावना हो तो अधिकतम तनुता अनुपात 350 निर्धारित है। तो 350 ही लेते हैं अगर इस तरह से कंडीशन हो। दूसरा, न्यूनतम पिच। न्यूनतम पिच के बारे में लिख लीजिए, रिवेट केंद्रों के बीच दूरी रिवेट के समान व्यास के 2.5 गुना यानी 2.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। रिवेट केंद्रों की जो दूरी है, बीच की दूरी, वो रिवेट के सामान्य व्यास के नॉर्मल डाया के 2.5 गुनों से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर दूसरा, अधिकतम पिच क्या है, किन्हीं 2 निकटतम रिवेट केंद्रों के बीच दूरी 32T थिकनेस या 300 mm जो भी कम हो अधिक नहीं होनी चाहिए। ये डिजाइन की सब कंडीशंस है। नंबर तीसरा, टेंशन स्प्लिस। तनन सिरा संधि क्या है, तनन उपांग के लिए जब आवश्यक लंबाई का खंड उपलब्ध नहीं होता है तब 2 अलग अलग लंबाई के खंडों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तनन स्प्लाइस वह व्यवस्था है जिसमें 2 अलग अलग लंबाई के खंडों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए तनन उपांग बनाया जाता है। इसके बाद देखिए अभिकल्पन पद्धति। अभिकल्पन पद्धति क्या है, ये देखिए, तनन स्प्लाइस के मुख्य अवयव के लिए खंड आवश्यक लंबाई में उपलब्ध होने के फलस्वरूप अलग अलग लंबाई के खंडों को कवर प्लेटों के माध्यम से जोड़ा जाता है। अतः कवर प्लेटों की क्रांतिक खंड पर
सामर्थ्य मुख्य उपांग पर आने वाले अधिकतम बल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य शब्दों में कवर प्लेटों का प्रभावी काट क्षेत्रफल मुख्य उपांग पर आने वाले अधिकतम बल को प्रतिरोधित करने हेतु पर्याप्त होना चाहिए। रिवेट मान के आधार पर पर्याप्त संख्या में रिवेट लगाए जाने चाहिए। ये आपका सारी कंडीशन खत्म हो गई है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझा देता हूँ। इस तरह से आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, उस हिसाब से मैं आपको अब पढ़ाता जा रहा हूँ। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है इसका, इससे समझ जाएंगे। नंबर एक न्यूमेरिकल लिखिए आप। जोड़ में चपटी पत्ती की चौड़ाई यदि 150 mm तथा मोटाई 10 mm हो तथा 20 mm रिवेटों का प्रयोग किया गया हो तो रिवेट की तनन क्षमता ज्ञात कीजिए। रिवेट की तनन क्षमता शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, आप निकालिए फटाफट और करिए तनन क्षमता क्या। यहाँ पर अनुयोजित तनन प्रतिबल 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर दिया हुआ हो। तो देखिए रिवेट क्या क्या दिया हुआ है, जो नहीं दिया उसमें। तो रिवेट डी दिया हुआ 20 mm, तो 20 mm रख दिया। रिवेट स्मॉल डी से दर्शाती है इक्वल टू 20 mm। तो सकल व्यास नॉर्मल डाया, ये ग्रॉस डाया क्या हो गया, बी 25 से कम है तो 1.5 जोड़ देते हैं, तो 20 प्लस 1.5 इक्वल टू 21.5 mm। उसके बाद देखिए रिवेट संख्या n 3 दिया हुआ है, n इक्वल टू 3 और कैपिटल B इक्वल टू 150 ये रहा। स्मॉल t इक्वल टू 10 mm, ठीक है, ये 10 mm ठीक। B इक्वल टू फार्मूला स्टार्ट है कैपिटल B माइनस एन डी ब्रैकेट क्लोज इंटू टी। तो B इक्वल टू 150 है और n 3 है और D आपका 21.5 है। तो इसको ब्रैकेट क्लोज इंटू 10, थी थिकनेस 10 है, तो ये आएगा 85.5, ये आपका माइनस है इसका, ठीक है। तो ये आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे तो 85.5 mm आएगा। प्रभावी क्षेत्रफल ये फार्मूला है कैपिटल B इंटू टी, तो कैपिटल B है 85 आया 0.5, अभी निकाला है आपने, T दिया हुआ 10, तो ये प्रभावी क्षेत्रफल आ गया आपका। इफेक्टिव एरिया 85.5 का गुणा कर लिया तो 855 mm स्क्वायर आ गया। तनन क्षमता ये फार्मूला इक्वल टू शुद्ध क्षेत्रफल इंटू अनुयोज्य प्रतिबल, तो शुद्ध क्षेत्रफल 855 आया आपको, 855 इंटू अनुयोज्य शुद्ध क्षेत्रफल आया 855 आपका, और इंटू टी अनुयोज्य प्रतिबल 150 का गुणा करेंगे तो 1282 अंडरवुड ये 128250, ये 5 है, 128250 न्यूटन आएगा। दैट इज़ द आंसर, ये इसका आंसर निकला है। ऐसे एक दूसरा चित्र देख लीजिए आप। दूसरा ये आपका चित्र बना हुआ है, मैं आपको दूसरा न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ क्योंकि आपका कंपटीशन में भी काम आएगा। यहाँ तो है ही छोटे क्वेश्चन आएंगे, जब लार्ज क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में तो ये क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। तो देखिए ये आपका चित्र है, यहाँ पर 20 mm ये जिगजैग है, दी हुई है 40। ये चित्र गिवन डेटा है न्यूमेरिकल के अंदर 40 60 40 60, ये 200 mm है, ये आपका टी दिया हुआ, ये दिया। तो कैपिटल B इक्वल टू 20 mm, स्मॉल t इक्वल टू 10 mm, स्मॉल d इक्वल टू 20 1.5 जोड़ देते हैं, 25 से कम है तो ये आ गया। स्मॉल g इक्वल टू 60 mm और FM इक्वल टू 50 mm। तो काट 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 सीधा है। काट 1 2 5 3 4 1 2 5 3 4 टेढ़ा मेढ़ा है। नोट, इन दोनों काट रेखा पर न्यूनतम सामर्थ्य उपांग की वास्तविक सामर्थ्य, इन दोनों काट रेखा पर न्यूनतम सामर्थ्य उपांग की वास्तविक सामर्थ्य है, अतः इसके लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। तो अब ये देखिए आपका काट 1 2 3 4 पर कैपिटल B इक्वल टू
ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल B माइनस ND ब्रैकेट क्लोज इंटू T N इज